सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है स्टैटिक्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हिंदी में हम लोग सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज 13.1, 13.2 एंड 13.3। ठीक है, तो सब एक ही वीडियो में देखेंगे। सारे एक्सरसाइज के मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगी कि कैसे होगा। उसके बाद आप लोग अपने से सारा करने की कोशिश करिएगा। ऐसे आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 13 है हम लोग का। आज के इस वीडियो में हम लोग फुल चैप्टर देखने जा रहे हैं इन वन शॉट के रूप में। आज का ये हम लोग का छोटा वीडियो रहेगा। ठीक है, वन शॉट रहेगा एक तरह से। अगर आप लोग ने इस चैप्टर से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का सीरीज चल रहा है जीरो टू हीरो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर इस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को इस चैप्टर का कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा। हम लोग का क्या है, दृढ़ निश्चय है, हम लोग का एक तरह से एम है 100 मार्क्स इन मैथ्स में स्कोर करने का। ठीक है, तो आई होप आज के इस वीडियो के लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। तो अभी तक आपने ना पढ़ा है तो एकदम अच्छी ठीक जगह पे आप लोग आए हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करवा जाएगा। बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सब मैं बता दूंगी। ठीक है, 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो अगर आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा साइंस एंड मैथ का पूरा कंसेप्ट। सारा चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट करवा दिया है। ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। इसके बाद आप लोग का चैप्टर नंबर 15 यानी प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है, तो चलिए वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 कर दूंगी तो आप लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. आप लोग को एक ऐसा डाटा दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले आप लोग सोचेंगे कि मीन क्या होता है। उस क्वेश्चन में कहा मीन निकालिए। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या है, आप लोग सोचेंगे माध्य क्या है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को 3 चीज़ देखने को मिलेगी, जो है माध्य, ठीक है, और बहुलक, माध्य बहुलक और क्या है माध्यक। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तब हम लोग को क्या मिलता है, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 13.1 है इसमें हम लोग को माध्य क्वेश्चन में फाइंड करने को कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। और जो एक्सरसाइज आप लोग का 13.2 है वो आप लोग को कहेगा बहुलक फाइंड कीजिए। और जो आप लोग का 13.3 है वो कहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो अभी तो बहुलक और माध्य को भूल जाइए, जब हम लोग उस एक्सरसाइज में पहुँचेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो माध्य क्या चीज़ है। माध्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन। क्या कहते हैं, मीन। मीन का मतलब माध्य। ठीक है, तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है, जब मैं क्वेश्चन आगे करवाने लगूंगी तो लास्ट में फॉर्मूले का काम आएगा। ठीक है, तो माध्य मतलब कि एवरेज, हम लोग को किसी डाटा का माध्य वैसे तो मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों का एक समूह है। पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ला है, ठीक है, उसके 20 घरों में लगे हुए पौधों का क्या किया, पौधों संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कहती है। पौधों की संख्या है आप लोग के कि कितने पौधे घर लगा रहा है, और ये घरों की संख्या है कि कितने घर है। ठीक है, तो देखिए
अब हम लोग को क्या करना है, जो ये दिया रहता है आप लोग को घरों की संख्या, यानी ये जो पहला चीज़ डाटा दिया रहता है आप लोग को, इसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं। किससे? CI से। और ये जो ये वाला डाटा दिया है पहला, इसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं। और ये जो घरों की संख्या या ये वाला पार्ट, इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, FI से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। फिर क्या करना है हम लोग को, फिर हम लोग XI निकालते हैं। क्या निकालते हैं? XI। XI कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगी। फिर XI के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, फिर हम लोग क्या निकालते हैं? DI। फिर हम लोग क्या निकालते हैं? UI। अभी आप लोग को टेंशन नहीं लेना, जब मैं बता दूंगी तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर UI, फिर FI UI। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए XI कैसे निकालते हैं, जो ये आप लोग को दे रखा है इसमें 0 से 2, तो 0 से 2 इसमें जो बीच का मान रहेगा, यानी 0, देखिए 0 है, 1 है, 2 है, तो इसका जो बीच का मान रहेगा, इसी का तो मतलब माध्य होता है। ठीक है, तो वही हम लोग लेंगे XI में। तो 0 से 2 का बीच का मान क्या रहेगा? 1, तो 1 हो जाएगा। 2 से 4 के बीच का मान 3। ठीक है, 4 से 6 5, अब फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है, तो ये XI कैसे निकालते हैं, ये जो CI दिया रहा है इसे, इसके बीच की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं XI। ठीक है, अब देखिए XI में हम लोग क्या करते हैं, XI में हम लोग ये जो लाइन है इसके बीच वाला नंबर ढूंढिए। तो बीच वाला नंबर ये 3, बीच में एक आ गया आप लोग का 7। तो ये जो लाइन है इसमें सबसे बीच वाला नंबर ढूंढिए, इसको नाम दे दीजिए आप लोग A। इसको क्या नाम दे दीजिए? A। अब इसका काम तो बाद में आएगा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? DI। DI कैसे फाइंड होता है? तो फ्रेंड्स देखिए DI हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो 7 आया है, तो जितनी भी इस लाइन में संख्या है सबको 7 से डिवाइड कर माइनस करना है। ठीक है, तो 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6, 3 में से 7 को करेंगे तो माइनस का 4, फिर माइनस का 2, फिर 0, फिर 9 में 7 को माइनस किया 2, फिर 11 में से 7 को 4, फिर यहाँ आ जाएगा आप लोग का 6। ठीक है, तो ऐसे हम लोग DI निकालते हैं। जो आप लोग का A आ जाता है, जितने भी लाइन में आप लोग का नंबर रहता है उससे 7 को, मतलब उससे बीच वाले को डिवाइड माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब UI हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग UI कैसे निकालते हैं, जैसे ये है आप लोग का। ठीक है, तो जो जितने का गैप हो हम लोग उसे H कहते हैं। UI कैसे निकालते हैं? DI अपॉन में HI। तो जितने का गैप है उसे हम लोग H से कहते हैं। वैसे इससे कोई मतलब तो नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 0 से 2, 2 का गैप, 2 से 4, 2 का गैप, 4 से 6, 2 का गैप। तो यहाँ 2, 2 का गैप रिपीट होता जा रहा है, तो आप लोग कहेंगे जो H है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि DI -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, -2 को 2 से तो माइनस का 1, फिर 2 को 0 से तो 0, और 2 को 2 से 1, 2 से 4 को 2, और फिर आप लोग का यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया आप लोग का UI हम लोग कैसे निकालते हैं कि जितने का गैप हो उसको उससे DI को डिवाइड कर देंगे। जितने का गैप हो उसको DI के सारे नंबर से हम लोग क्या कर देंगे। तो हम लोग ने XI निकाला। ठीक है, XI निकाला, इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो वैसे XI निकालते हैं। DI कैसे निकालते हैं कि जो 7 आ गया उससे सबको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। FI UI कैसे निकालेंगे? FI इंटू में UI कर देंगे। FI क्या है आप लोग का? FI है ये, और इंटू में UI कर देंगे। तो 1 का -3 से तो -3 ही, 2 का -2 से तो 2 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग का अच्छे से लिख दूँ तो यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा, और 1 से -1 की तो माइनस का 1, 5 से 0 की 0, 6 से 2 की 1 से 6 की 1 से तो 6, 2 की 2 से 4, 3 की 3 से 9। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग का FI UI। ऐसे हम लोग FI UI निकालते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, न बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है, बस आप लोग को समझ के और अच्छे से चलना है। इसमें फॉर्मूलाज भी आप लोग को याद करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा आप लोग का क्या बन गया, पूरा आप लोग का चार्ट बन गया है एक तरह से। ठीक है, ये बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इसी में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। वैसे इजी तो है,
पर आप लोग को सीख के चलना है, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग का FIUI, ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया है एक तरह से। अब क्या करना है, अब आता है मेन चीज। 50% क्वेश्चन तो आप लोग का यहीं पे सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आया है आप लोग का FIUI। तो FIUI में कुछ माइनस के नंबर्स रहेंगे और कुछ प्लस के नंबर्स रहेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, माइनस के नंबर को अलग प्लस कर लेना है। -1, -4, -5, -3, -8। तो यहाँ आ गया आप लोग का माइनस का 8। और यहाँ 6, 4, 9, 6, 4, 9, 6, 4, 10, 10, 9, 19। तो यहाँ आ गया आप लोग का 19, ठीक है। अब क्या करेंगे, -8, 19 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का, ये आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का 11 आ गया। ऐसे हम लोग को करना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ आप लोग को दे रखा है कि 20 घर, यानी कुल घर मिला के यहाँ आ गया आप लोग का 20। कुल घर मिला के यहाँ आ गया आप लोग का 20, यानी सबको जोड़ेंगे तो 20 आ गया। यहाँ आप लोग को दे रखा है, तो यहाँ आप लोग को दे रखा है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का, ये चीज़ हम लोग को निकालना था। ये FI का कुल योग आ गया 20। तो फ्रेंड्स अब सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, जो मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट में समीशन FIUI अपॉन में समीशन FI इंटू में H। फ्रेंड्स ये आप लोग का फॉर्मूला होता है किसका, मीन का। अगर आप लोग को मीन निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि माध्य निकालना हो, तो ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते कि FIUI क्या है, FI क्या है, H क्या है, A है क्या है, तो ये आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आप लोग का, ये हर क्वेश्चन में आप लोग को लगेगा जिस क्वेश्चन में आप लोग को माध्य पूछे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि x कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब वो मीन कैसे निकालेंगे हम लोग। A क्या है आप लोग का, A मैंने बताया था 7, तो यहाँ 7 पुट कर देंगे। प्लस का आप लोग का समेशन FIUI क्या है, FIUI समेशन मतलब सबका जोड़ना, तो सबका जोड़ा FIUI क्या है, हम लोग 11 लाए थे, तो यहाँ आप लोग का FIUI 11 आ गया। फिर अपॉन में FI का समेशन, तो 20 आया था आप लोग का FI का समेशन, तो यहाँ आ गया आप लोग का 20 ब्रैकेट बंद इंटू में H क्या है, मैंने बताया था कि जितना गैप होता है नंबर के बीचों का उसे हम लोग H कहते हैं। तो नंबर के बीच का गैप 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का 7 प्लस 11/10, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 7 प्लस 10 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो x मीन आ जाएगा आप लोग का 8.1। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको आप लोग को समझ के चलना है। अब तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, पर मैं एक बार और सब एकदम अच्छे से शुरू से बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें देखिए क्या किया गया कि स्कूल के कई बच्चों ने अपने मोहल्ले में एक पर्यावरण संचेतना का अभियान शुरू किया, ठीक है। तो क्या हुआ उसमें, उसके अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने क्या पाया कि एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। यानी 20 घर जितने भी थे, 20 घरों में क्या किया कि कितने पौधे लगे हुए हैं उनके आंकड़े संचित किए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रति घर माध्य घरों की संख्या ज्ञात कीजिए, पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हर घर में कितने पौधे लगे हैं उसका माध्य ज्ञात कीजिए। एक एवरेज वैल्यू निकालिए कि कितने आखिरकार पौधे लगे हुए एक घर में, प्रति घर में। तो हम लोग को ये एक आप लोग का चार्ट दे रखा था, ये डाटा दे रखा था। तो हम लोग को पौधों की संख्या गिवन थी, घरों की संख्या गिवन थी। जो पौधों की संख्या मतलब किसी चीज़ की जब संख्या ऐसे गिवन रहती है, पहला चीज़ जो रहता है ना ऐसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं CI। फिर जब घरों की संख्या यानी दूसरा डाटा आप लोग को गिवन रहता है, फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, तो हम लोग उसे FI कहते हैं, FI से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग को XI, DI, UI, FI, UI निकालना पड़ता है। तो XI कैसे निकालते हैं हम लोग, जो गैप है उसका मतलब जितने से जितना गैप है उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो 0 से 2 का 1 आ गया, 2 से 4 के बीच में 3 आता है, 4 से 6 के बीच में 5, 6 8 7, 8 से 10 8,
सॉरी 9, और 10 से 12 11, 12 से 14 13, ठीक है। अब हम लोग डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई हम लोग ऐसे निकालते हैं कि जो आप लोग का ए आया, अब देखिए ए हम लोग कैसे निकालते हैं कि ये जो एक्स आई है इसके बीच वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग ए कहते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ तो 3 है, यहाँ भी 3 है। मान लीजिए अगर आप लोग को सिर्फ 6 नंबर गिवन रहता तो आप लोग कौन सी बीच वाली वैल्यू लेते, ठीक है। तो आप लोग क्या करते, 5 और 7 में से कोई भी वैल्यू आप लोग ले सकते थे, दोनों ए हो सकता था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का ए। अब हम लोग को डी आई कैसे निकालना है? जो 7 ए आया है तो सारी संख्या में से 7 को घटा दो। तो 1 में से 7 गई -6, 3 में से 7 गई -4, 5 में 7 -2, 7 में से 7 0, 9 में 7 2, 11 में से 4 4, 13 में से 7 6। यहाँ तक आप लोग एक्स आई निकाल लेंगे। अब क्या करना है आगे यू आई। यू आई हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो डी आई आया है आप लोग का, अपॉन में हम लोग क्या कर देते हैं, जो नंबर का गैप है, जितने का गैप है सी आई में, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं डी आई से, तो आप लोग का यू आई आ जाता है। तो इन पौधों की संख्या के बीच का गैप क्या है? 2 है, ठीक है। गैप क्या है? 2 है। तो डी आई से एच को आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यू आई ऐसे निकलता है कि -6 से 2 को डिवाइड किया, -6 को 2 से डिवाइड किया तो -3 आया, -4 को 2 से डिवाइड किया -2 को 2 से -1, 0 से 0, और फिर 2 से 2 को किया 1, 4 से 2 को किया 2, 6 से 2 को किया 3। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना। एफ आई यू आई, एफ आई इंटू यू आई करके आप लोग ये एफ आई यू आई निकालते हैं। तो क्या होता है ऐसे, देखिए एफ आई क्या है, ये सब पूरा ये वाली लाइन, और यू आई क्या है, ये वाली। तो 1 से -3, 2 से -2 -4, 1 से -1 1, 5 से 0 0, 6 से 1 6, 2 से 2 4, 3 से 3 9। तो ये ऐसे आप लोग का एफ आई यू आई निकलता है। अब ये वाला आप लोग का फॉर्मूला है, ये मीन का फॉर्मूला है। अगर आप लोग को कहीं भी माध्य पूछ ले तो अगर ये फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे तो आप लोग का आराम से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, हम लोग का ए क्या था, 7 था, हम लोग ने 7 पुट किया, प्लस एफ आई यू आई का समेशन हम लोग ने 11 लाया था तो 11 पुट किया, एफ आई का समेशन 20 आया था तो 20 पुट किया, इनटू में 2 यानी एच का गैप, सॉरी मतलब एच को हम लोग गैप कहते हैं, तो एच की जगह हम लोग ने 2 रख दिया। अब क्या किया, इससे इसको काट दिया तो 10 आया, 11/10 हुआ तो 1.1 आया, फिर 7 + 1.1 यहाँ से आप लोग का 8.1 आ गया, ठीक है। तो ये है आप लोग का पूरा क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। इजी क्वेश्चन था, आप लोग अपने से भी करने की कोशिश कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इस फॉर्मूला बेस्ड आप लोग का ये क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा, आराम से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो मैं जल्दी से आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करवाना चाह रही हूँ, तो हम लोग जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.2 पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का एक्सरसाइज 13.2। जैसा कि मैंने बताया था एक्सरसाइज 13.1 में माध्य को हम लोग को फाइंड करना पड़ता है, एक्सरसाइज 13.2 में आप लोग को बहुलक यानी मोड को फाइंड करना पड़ता है, और एक्सरसाइज 13.3 में आप लोग को मीडियन यानी कि माध्य ज्ञात करना पड़ता है। तो हर एक एक्सरसाइज में मैं सारे फॉर्मूलेज बताऊंगी सारे को निकालने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 13.2 का। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप लोग को ये डाटा दे रखा है और निम्नलिखित सारणी, ये जो सारणी है किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो क्या कह रहा है कि जो आप लोग को डाटा दे रखा है ये क्या कह रहा है कि ये एक विशेष वर्ष यानी आज से कुछ साल पहले या फिर कभी और किसी साल में क्या कह रहा है कि रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये रोगियों की संख्या आप लोग को ये वाली दे रखी है, और ये रोगियों की आयु किससे कितने बीच में है ये दे रखा है। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मैं बता दूंगी, माध्य आप लोग अपने से फाइंड करने की कोशिश करिएगा क्योंकि इजी है। माध्य मैं पहले बता चुकी हूँ, इस बार बहुलक की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग को क्या दे रखा है, आयु वर्षों में, और ये दे रखा है आप लोग को रोगियों की संख्या। तो मैंने बताया था ये जो ये रहता है मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक,
अगर आप लोग को ऐसा कुछ दे रखा है तो हम लोग इसको कहेंगे CI, इसे हम लोग CI से डिनोट करेंगे। और ये दे रखा है कि कितने रोगियों की संख्या है, ऐसे कुछ फॉर्म में फ्रीक्वेंसी आप लोग को दे रखी है कि ऐसे ऐसे है, तो हम लोग इसे FI से डिनोट करते हैं। ये FI हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, बहुलक में हम लोग क्या करते हैं, बहुलक का मतलब, मोड का मतलब कि कितनी बड़ी संख्या या फिर कितनी ज़्यादा संख्या है। तो देखिए, रोगियों की संख्या FI में से आप लोग को सबसे बड़ी क्या दिख रही है, ये आप लोग को सबसे बड़ी ये वाली संख्या दिख रही है, यानी कि ये 23। ठीक है, ये 23 आप लोग को सबसे बड़ी संख्या दिख रही है इस पूरे लाइन में। तो हम लोग 23 को क्या मान लेंगे, हम लोग 23 को मान लेंगे F1। हम लोग 23 को क्या मान लेंगे, F1। और जो 23 के ऊपर वाली संख्या है उसको हम लोग F0 मान लेंगे, और जो F1 के नीचे यानी 23 के नीचे वाली संख्या जो है उसको हम लोग F2 मान लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये आप लोग को डाटा दे रखा है, सारणी दे रखी है। सबसे पहले क्या करना है, जो ये वाला है इसको CI डिनोट कर देंगे, और ये जो रोगियों की संख्या है ये वाली लाइन, इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। अब क्या करना है, इस वाली लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग को फाइंड करना है। सबसे बड़ी जो संख्या है उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो 23 हम लोग को दिख रहा है कि सबसे बड़ी इस लाइन में संख्या है, तो उसको हम लोग कह देंगे F1। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग F1 से डिनोट करेंगे, जो उसके ऊपर संख्या है उसको F0 से, और जो उसके F1 के नीचे जो है 1 2 F2 से डिनोट कर देंगे, 0 1 2। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 23 आ गया ये बहुलक वर्ग आ गया, यानी ये जो पूरा ये वर्ग है इसे हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या वाला वर्ग, मॉडल क्लास। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। अब देखिए, बहुलक को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को जो जो गिवन हम लोग वो लिख देंगे। सबसे पहले L क्या है, L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग आया है उसकी हम लोग पहली संख्या को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया आप लोग का 35। बहुलक वर्ग आया है तो जहाँ से जहाँ तक है यानी पहली संख्या जो है उसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये आ गया आप लोग का 35। ठीक है, तो L 35 आ गया। F1 हम लोग ने फाइंड कर लिया 23, और F0 हम लोग ने फाइंड किया है 21, और F2 भी हम लोग ने फाइंड किया है, क्या, F2 है आप लोग का 14। अब एक चीज़ और आप लोग को फाइंड करना है, क्या, कि कितने से कितने तक का गैप है, यानी H क्या है आप लोग का, H है आप लोग का 5 से 15, 15 से 25, यानी 10 10 का गैप है, तो H आ गया आप लोग का 10। इसमें 5 चीज़ निकालना है। सबसे पहला क्या, L 35, यानी जो बहुलक वर्ग का प्रथम ये संख्या होगी कहाँ से कहाँ तक है, इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। F1 आप लोग का 23 है, F0 आप लोग का 21 है, F2 आप लोग का 14 है, और H आप लोग का यानी कितना गैप है उसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, तो आ गया आप लोग का 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अब बहुलक यानी इसे हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है आप लोग का, सबसे पहले L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस देखिए अच्छे से लिख दे रही हूँ, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इनटू में H। तो बहुलक यानी मोड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, L प्लस ब्रैकेट में F माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 10 नीचे 102, ऊपर 10 नीचे 102, ऊपर 10 नीचे 102, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं 10210, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, अब हम लोग सारे फाइंड जो हम लोग ने किया है उसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें। तो L क्या है, L है आप लोग का 35, प्लस में F1 माइनस F0 क्या है, F1 क्या है आप लोग का 23, माइनस F0 क्या है 21, अपॉन में 2F1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू F1 आ गया 23, माइनस F0 क्या है 21, माइनस F2 क्या है 14, ब्रैकेट 1 इंटू में H क्या है 10। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 35, प्लस में 23 में से 21 गया, यहाँ से आ गया आप लोग का 12। ठीक है, यहाँ से 23 में से 21 गया, यहाँ से आ गया आप लोग का 2 अपॉन में 23 2 जा, यहाँ से आ गया आप लोग का 46 माइनस 21, और 14 को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस के दोनों हैं, तो 4 1 5,
2 1 3, यहाँ आ गया आप लोग का 35, ठीक है, इनटू में 10। तो यहाँ से आ गया आप लोग का 35 प्लस में 2 अपॉन में 46 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, इनटू में 10। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 35 प्लस 10 में 2 की मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 11। तो यहाँ आप लोग एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, तो यहाँ 11 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 से 35 की मल्टीप्लाई होगी, 11 से अगर आप लोग 35 की मल्टीप्लाई करें तो 11 5 जा 55, 5 हासिल, 11 3 जा 33, 38, तो 385 प्लस का यहाँ आ गया आप लोग का 20। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 500 और 82 हाँ 505, 8 to 10 का 0 1 हासिल, यहाँ आ जाएगा आप लोग का 405 अपॉन में 11। तो यहाँ से आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 11 3 जा 33 3, 11 3 जा 33 3, यहाँ बचा आप लोग का 7 इधर गया, 75 आ गया। तो 6 बार में जाएगा 36, 6 बार में जाएगा तो यहाँ बचेगा आप लोग का 4 5 9 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो 90 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा 88, फिर 2 बचेगा तो 1 बार में जाएगा। तो अप्रॉक्स आप लोग का 36.81 आंसर आएगा। यहाँ से आ गया आप लोग का 36.81 अप्रॉक्स आंसर, ठीक है, इतना आप लोग आंसर कर देंगे। अगर आप लोग 36 भी कर देंगे तो आप लोग का आंसर सही माना जाएगा। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग को ये एक सारणी मिली थी। सबसे पहले हम लोग ने फ्रीक्वेंसी में जो रोगियों की संख्या है इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढी, सबसे बड़ी संख्या हम लोग को 23 मिली। तो 23 को हम लोग F1 कर देंगे और ये जो पूरा वर्ग है इसको हम लोग बहुलक वर्ग के नाम से डिनोट कर देंगे। फिर इसको ऊपर वाली जो संख्या है यानी 21, इसको F0 से डिनोट करेंगे, इसके नीचे वाली संख्या F2 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, L निकालेंगे। L कैसे, बहुलक वर्ग जो है इसकी जो पहली संख्या है 35, इसको हम लोग 35 कर देंगे। F1 आप लोग का 23 आ गया, F0 आप लोग का 21 है ही, F2 आप लोग का 14। H क्या है कि कितने नंबर के बीच का गैप है, मतलब नंबर के बीच का गैप कितना है, तो 10 आ गया आप लोग का। फॉर्मूला ये था, मैंने सब पुट कर दिया, आंसर आ गया, ये है आप लोग का आंसर। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में हो, ईजी हो। आप लोग बार बार, ईजी है, आप लोग बार बार करने की कोशिश करेगा। तो मैंने माध्य और बहुलक 2 चीज़ें बता दी हैं। इस एक्सरसाइज में पूरा बहुलक का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत माध्य भी होगा, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा वो सब, क्योंकि मैंने बता दिया है। तो अब 2 एक्सरसाइजेस हो चुके हैं, अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज लास्ट एंड 13.3 पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का एक्सरसाइज 14.3। तो इसमें हम लोग को माध्य के बारे यानी मीडियन के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के अर्शद उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है, लेकिन मैं सिर्फ माध्यक बताऊंगी, नई चीज बताऊंगी, और तो आप अपने से कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ये आप लोग को एक डाटा दे रखा है, इसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, इसे हम लोग FI से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को बहुलक वर्ग यानी सबसे ज्यादा संख्या जिसकी बड़ी है उस वो वाला वर्ग आप लोग को ढूंढना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 20 है, इस पूरे लाइन में जितने भी नंबर है उसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है, ठीक है। तो हम लोग 20 को हम लोग बहुलक वर्ग यानी कि माध्यक, यहाँ तो अभी मुझे कुछ और लिखना है इसलिए मैं लिखूंगी नहीं, तो आप लोग इसे बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास के नाम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का मॉडल क्लास। अब हम लोग को क्या निकालना, CF निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को, CF क्या होता है कि CF हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए CF हम लोग ऐसे निकालते हैं कि जो सबसे पहली जो FI है उसकी पहली संख्या सबसे पहले लिख दो 4, पहली संख्या 4 है, फिर इसमें ये वाला ऐड करते जाओ, इसमें ये ऐड करो 4 + 5 9, इसमें ये ऐड करो 9 + 13, आप लोग का 9 3 12, 2 1 हासिल, आप लोग का क्या आ जाएगा 2 22, 22 में 20 को ऐड करो, आप लोग का क्या आ जाएगा 42, 42 में 14, 4 2 6, 1 2 1 4 5 56, और 56 में 8 को अगर आप लोग प्लस करेंगे तो 8 6 14 का 4 1 हासिल, यहाँ 6 64,
और जब 64 में 4 को आप लोग ऐड करेंगे तो 68। अब एक मज़े की बात बताऊं, जो 68 आया है वो आप लोग के इस वाली संख्या के बराबर होगा। किस वाली संख्या के? जो इसको जोड़ने पे आएगी। तो इसको जोड़ने पे आप लोग का दे रखा है कि बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की संख्या को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा। अगर यहाँ तक आप लोग सही हैं, अगर ये आप लोग सही लाएँ, इसके बराबर लाए हैं, तो ये यहाँ से आप लोग का पता चलता है कि ये आप लोग सही निकाले हैं। ठीक है, तो 68 जो आ गया आप लोग का वो क्या आ गया? n आ गया। लास्ट वाली संख्या क्या आ गई आप लोग की? n आ गई। n क्या होता है? हम लोग n/2, हम लोग को n/2 टर्म निकालना है। तो n क्या है आप लोग का? 68/2, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 34। तो यहाँ से आ गया आप लोग का n/2 टर्म 34 आ गया। अब क्या करना है हम लोग को कि ये आ गया आप लोग का n है, ये है आप लोग का n। ठीक है, यहाँ से मैं बता दे रही हूँ। और जो मैंने बताया था कि ये जो बहुलक वर्ग होता है ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी जो पहली संख्या होती है इसे हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो l आ गया आप लोग का 125 l आ गया आप लोग का 125। हम लोग f कैसे निकालते हैं? f i में आप लोग का ये जो बड़ी वाली संख्या आई है इसे हम लोग f कहते हैं। ये आप लोग का 20 है, f आप लोग का 20 है। अब हम लोग को cf कैसे निकालना है? ये जो cf है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? आप लोग सोचेंगे ये है आप लोग का cf 42, पर 42 cf नहीं है, इसके ऊपर वाला cf यानी कि 22। तो आप लोग का cf आ जाएगा 22। ये है आप लोग का cf। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो ये आया है बहुलक वर्ग, इसके ऊपर वाला आप लोग का cf है। अब h क्या है कि कितना गैप है? तो 65 से 85 के बीच में 20 का गैप है। तो आप लोग का h आ गया 20, h आ गया आप लोग का 20। अब हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं? माध्यक का फॉर्मूला होता है आप लोग का l प्लस ब्रैकेट में n/2, ब्रैकेट में n/2 माइनस में cf बट्टे में आ गया आप लोग का f इंटू में h। तो यहाँ से l क्या है आप लोग का? l है आप लोग का 125 प्लस n/2 क्या है? 34 माइनस cf क्या है? 22 अपॉन में f क्या है? 20 इंटू h क्या है? 20। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आप लोग का 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो आ गया यहाँ आप लोग का 12। तो 125 और 12 को प्लस करेंगे तो 137 आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोग का माध्यक यानी कि मीडियन। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग का मीडियन। तो 137 इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग का आंसर है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, और आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।